Now, reflexive and emphasizing pronouns. Reflexive and emphasizing pronouns are identical. दोनों सेम होते हैं, दोनों के लिए सेम ही फॉर्म्स यूज़ किया जाता है. माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ. They are used for both reflexive pronouns and emphasizing pronouns. So, but there is a difference. Reflexive pronouns means when the subject and the object refer to the same person or thing. जब subject और object दोनों एक ही person होते हैं and object pronoun is used as the receiver of the action. और जो object होता है वो कौन होता है? जो pronoun, जो subject है उसका, जो उसने जो काम किया है उसका receiver होता है. It is referred to as reflexive pronoun. So one more time I am repeating कि जब subject और object दोनों एक ही person होते हैं, एक ही thing होते हैं, दोनों एक ही चीज़ को बता रहे होते हैं या एक ही person के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं reflexive pronoun. For example, Geeta saw herself in the mirror and clapped with joy. तो here Geeta is subject and herself is object. गीता ने देखा, किसको देखा? अपने आप को देखा. तो गीता और herself दोनों क्या हैं? दोनों एक ही person है. तो subject and object are referring to the same person here. So this is reflexive pronoun. Do not touch the electric wire. You will hurt yourself. तो यहाँ पर क्या है? You will hurt yourself. तो subject is you and object is yourself. So both are same. So this is an example of reflexive pronoun. Second is emphasizing pronoun. When a pronoun is used to emphasize a particular noun or pronoun, it is referred as an emphasizing pronoun. They are also called as emphatic pronoun. तो emphasizing pronoun को हम emphatic pronoun भी कहते हैं. और ये emphasize करने के लिए, emphasize means किसी चीज़ को forcefully कहना, जो है उसको force देकर किसी चीज़ को बताना या बोलना, उसके लिए यूज़ किया जाता है. तो एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन को अगर emphasize करने के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, that is called emphasizing pronoun. And here the subject and object is different. रिफ्लेक्सिव में आपने देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ही पर्सन होता है. लेकिन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट होगा. लाइक आई क्लोज द डोर माई सेल्फ. तो आई क्लोज द डोर, मैंने बंद किया. क्या बंद किया मैंने? डोर बंद किया. तो डोर क्या हो गया हमारा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. तो आई और डोर हमारा दोनों क्या हो गया? डिफरेंट हो गया. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट हो गया. एंड माई सेल्फ, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ हमने यूज़ किया है वो हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा. दिस पार्सल इज़ टू बी सेंट टुडे इटसेल्फ. इन दिस सेंटेंस क्या है? टुडे इटसेल्फ, मतलब आज ही इस पार्सल को क्या करना है? भेजना है. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, यानी कि जोर देकर, फोर्स देकर कहा जा रहा है कि इस पार्सल को आज ही भेजना है. तो ये आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा. नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटरी प्रोनाउन. डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स, डेमॉन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? टू पॉइंट आउट. सो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स दैट रेफर टू. यानी कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन या किसी भी पीपल, कोई भी लोगों को, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ है, उसको रेफर करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए कि वो यहाँ पर है, उसके लिए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है. दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. सो दिस, दैट, दीज, दोज हम क्या किसके लिए यूज़ करते हैं? पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है इन वर्ड्स को. सो दीज आर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दैट लुक्स लाइक द कार माई फादर यूज टू ड्राइव. सो दैट यहाँ पे किसको पॉइंट आउट कर रहा है? कार को, कि ये कार जो है वो कार ऐसी है जैसा कि मेरे फादर ड्राइव करते हैं, उसके जैसी है. सो दैट यहाँ पर क्या हो गया? हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. सो दिस, दैट, दीज, दोज. दिस आपका सिंगुलर के लिए यूज़ होता है एंड
जो नियर बाई चीज़ होती है उसके लिए यूज़ होता है, दैट भी सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, लेकिन जो फार अवे थिंग या पर्सन है जो दूर है उसके लिए यूज़ होता है। इन द सेम वे दीज आपका प्लूरल के लिए यूज़ होगा बट नियर बाई चीज़ों के लिए, एंड दोज आपका प्लूरल के लिए यूज़ होगा जो चीज़ हमसे दूर है उसको पॉइंट आउट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। A pronoun used to ask questions about noun is called an interrogative pronoun. So interrogative pronoun क्या होता है? जो pronoun noun के बारे में कोई question पूछ रहा है उसको बोलते हैं interrogative pronouns. Who, whom, whose, which and what are interrogative pronouns. So these words are used as interrogative pronouns to ask the question about noun. For example, who is your partner for this dance competition? तो who क्या है यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? नाउन के बारे में। एंड व्हाट इज नाउन हियर? योर पार्टनर। हु इज योर पार्टनर फॉर दिस डांस कॉम्पिटिशन? विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया? तो विच जो है वो बिल्डिंग के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि कौन सी बिल्डिंग सबसे बड़ी है। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल, यानी कि आपस में, यानी कि एक दूसरे के साथ। सो प्रोनाउंस एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आर नोन एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो जो आपस में रिलेशनशिप बताने के लिए प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो उसके लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड वन अनदर। तो दोनों का मीनिंग सेम है बट द डिफरेंस इज दैट ईच अदर इज यूज फॉर टू पीपल। दो लोगों के लिए हम ईच अदर यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज वन अनदर फॉर टू पर्सन। वन अनदर एंड ईच अदर, एक दूसरे के लिए हम दो पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल दैट टाइम वी यूज ओनली वन अनदर। अगर दो से ज़्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम केवल वन अनदर ही यूज़ कर सकते हैं, ईच अदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट इज रॉन्ग। एग्जाम्पल्स: द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, द टू सिस्टर्स लव वन अनदर। वी कैन ऑल्सो से लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे केवल दो लोगों की बात हो रही है। वी शुड हेल्प वन अनदर इन नीड। अब वी शुड का मतलब क्या है? हम सबको, हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन two people, so this time we'll use only one another. Okay, now distributive pronouns. Distribute means क्या होता है? Distribute means बांटना। तो जब हम pronouns that refers to person or things one at a time are referred to as distributive pronouns. जब हम बात कर रहे हैं किसी ग्रुप की और ग्रुप में से सिर्फ एक पर्सन की, तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं? एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। लाइक ईच, ईदर, नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो ईच का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ग्रुप में से हर एक के बारे में। ऐसे ईदर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा में से कोई भी एक। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। सो ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज़ अ जीनियस, यानी कि इन सभी स्टूडेंट्स में से हर कोई क्या है? जीनियस है। तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी जो उसके साथ होती है वो सिंगुलर होती है। क्योंकि इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी स्टूडेंट्स इज प्लूरल बट ईच का मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट्स में से हर एक। तो यहाँ पे हम इसलिए वर्ब भी इज यूज़ करेंगे। वी कैन अपॉइंट नीदर ऑफ दीज कैंडिडेट्स, कि इन कैंडिडेट्स में से हम किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। So distributive pronouns are used to persons or things one at a time, यानी कि एक समय में केवल एक ही पर्सन या एक ही चीज। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट मीन्स जो कि डेफिनेट नहीं है, जो कि फिक्स नहीं है, जिसके बारे में हम निश्चित बिल्कुल नहीं है। एंड टू शो द इनडेफिनेट things or person we use one, all, some, another, any, anybody, anyone, anything. So these words shows that something is indefinite. तो ये वर्ड्स क्या शो करते हैं कि
कोई भी पर्सन के बारे में हम क्या है, इनडेफिनेट है, हम उसके बारे में श्योर नहीं है. सो indefinite pronouns refer to persons or things in a general way and do nothing in particular are referred to as indefinite pronoun, जिसके बारे में हम particularly कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. So indefinite pronouns are all, some, another, any, anybody, anyone. Example, one must keep one's promise, कि हर किसी को अपना promise पूरा करना चाहिए. तो here we are not talking about a particular person or a particular thing. Nobody answered my questions. So these are the examples of indefinite pronouns. Relative pronouns. Pronouns that show the relationship between the noun and the words following it in a sentence is known as relative pronoun. Relate का मतलब क्या होता है, जोड़ना. ठीक है, तो relative pronouns किस लिए यूज़ किए जाते हैं, नाउन और नाउन के बाद जो वर्ड आता है उसको रिलेट करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू जॉइन अ फ्रेज और क्लॉज विद अनदर इन अ सेंटेंस. हु, हुज, whom, which and what are used as relative pronouns, and who, whose and whom is used for persons only. यानी कि who, whose and whom जो है आपका लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है टू रिलेट noun and the words following it. For example, the old lady recognized the girl whom she met on the way. तो यहाँ पे क्या है, the girl noun है आपका, and noun के बाद कौन सा वर्ड है, she met. तो लेडी ने उस गर्ल को पहचाना जिसे कि वो रास्ते में मिली थी. तो the girl and she को हमने ज्वाइन किया किससे, whom से. So whom is a relative pronoun here. विच इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. और विच का यूज़ हम केवल नॉन लिविंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे. द हाउस विच वी वॉन्टेड टू बाय हैज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑफ. दैट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स. दैट का यूज़ हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही कर सकते हैं. दिस इज़ द लेडी दैट आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफ. तो दैट का यूज़ हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने लेडी है, लिविंग है, उसके लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, दैट आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफ. इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल दूँ, दिस इज़ द रोड दैट लीड्स टू दिल्ली. तो यहाँ पे रोड आपका नॉन लिविंग हो गया और उसको हमने रिलेट किया दैट से. दिस इज़ द रोड दैट लीड्स टू दिल्ली. व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली. और व्हाट को हम रिलेट करने के लिए करेंगे ओनली, टू रिलेट ओनली थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द थिंग व्हाट आई वॉन्टेड फॉर माई प्रोजेक्ट. तो यही वो चीज़ है जिसको मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था.